गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 21 है। तो आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें 20 एमसीक्यू रहेगा और रेशियो एनालिसिस का थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग रेशियो एनालिसिस का थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। रेशियो एनालिसिस क्या है? तो रेशियो एनालिसिस जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि गेनिंग इनसाइट इनटू अ कंपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी बाय एग्जामिनिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अनुपात विश्लेषण कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करके उसकी परिचालन दक्षता, तरलता, लाभप्रदता, शोधन क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक मात्रात्मक विधि है। ये क्वांटिटेटिव मेथड है। रेशियो एनालिसिस क्या है? तो क्वांटिटेटिव मेथड है, जिसमें हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार करते हैं, उसमें हम लोग मात्रात्मक कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी के बारे में पता लगा पाते हैं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस फाइनेंशियल रेशियो। और रेशियो एनालिसिस में हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो को पता लगा पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, डेरिव फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इस तकनीक में आय विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण से प्राप्त विभिन्न वित्तीय अनुपातों की गणना और व्याख्या शामिल है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहला है इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है कि रेशियो हेल्प इन असेसिंग कंपनी परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट पीरियड एंड कंपेयरिंग इट्स विद इंडस्ट्री पीयर्स। दिस एड्स अ स्टेक होल्डर इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और ये स्टेक होल्डर को डिसीजन लेने में मदद करता है। कौन? तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, ग्रोथ में है कि डी ग्रोथ में है, इसके बारे में हम लोग रेशियो से पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग, ये आपका अनुपात विश्लेषण का महत्व है, जो हिंदी में है प्रदर्शन मूल्यांकन। सेम है कि हिंदी अनुपात विभिन्न अवधियों में कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने, उद्योग के साथियों के साथ इसकी तुलना करने मदद करते हैं। यह हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है सेकेंड नंबर, ट्रेंड एनालिसिस। By analyzing trend in key ratio, companies can identify a strength, weakness and potential area of improvement over time. प्रवृत्ति विश्लेषण, मुख्य अनुपातों में रुझानों का विश्लेषण करके कंपनियां समय के साथ ताकत, कमजोरियों और सुधार के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकती है। ये आपका हो गया ट्रेंड एनालिसिस, मतलब ट्रेंड का पता लगा पाती है कंपनी। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या करता है कि रेशियो फैसिलिटेट कंपैरिजन विद अदर कंपनी। हम अदर कंपनी से क्या होता है कि कंपैरिजन कर पाते हैं इन द सेम इंडस्ट्री, हेल्पिंग टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। और हिंदी में है आपका तुलनात्मक विश्लेषण। अनुपात उसी उद्योग में अन्य कंपनियों के साथ तुलना की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे प्रदर्शन को बेंचमार्क करने और उद्योग मानकों की पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है? रेशियो प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी व्हिच क्रूशियल फॉर क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर। जो क्रेडिटर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ही जरूरी होता है फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो फाइनेंशियल रेशियो के ये रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम लोग पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेशियो। अब रेशियो का टाइप कितने हैं? तो रेशियो वित्तीय अनुपात के प्रकार कितने हैं? तो पहला है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो का करंट रेशियो और क्विक रेशियो में बटा हुआ है। करंट रेशियो क्या होता है? तो मेजर द एबिलिटी टू कवर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मेजर करता है करंट रेशियो। चालू परिसंपत्तियां के साथ अल्पकालीन दायित्वों को कवर करने की क्षमता को मापता है, ये होता है करंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट है क्विक रेशियो।
तो क्विक रेशियो असेस द एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विथ मोस्ट लिक्विड एसेट्स, है ना, त्वरित अनुपात को ये मेजर करता है क्विक रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब नेक्स्ट टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसमें चार टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये चार टाइप है और चारों का मीनिंग इसमें दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या करते हैं, इंडिकेट द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग। नेट प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्ट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन एसेट्स में शोज द हाउ एफिशिएंट एसेट्स आर यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इक्विटी में मेजर प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू स्टेक होल्डर शेयर होल्डर इक्विटी, है ना। ये चार है और चारों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपका एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएगा। सकल हिंदी में है सकल लाभ मार्जिन, शुद्ध लाभ मार्जिन, परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न, ये चार है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो में क्या आता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जो इंडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल थ्रू द डेब्ट वर्सेस इक्विटी। डेब्ट टू एसेट्स रेशियो मेजर द परसेंटेज ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड बाय डेब्ट। और थर्ड है टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, इसको TIE बोलते हैं, एसेस द एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विद अर्निंग। ये तीन टाइप है लीवरेज रेशियो का और हिंदी में आपका है ऋण टू इक्विटी का अनुपात, ऋण से परिसंपत्ति अनुपात और अर्जित ब्याज का गुना। ये तीन रेशियो है, तीनों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट हाउ ऑफन इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। नेक्स्ट है रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मेजर्स द एफिशिएंसी इन कलेक्टिंग रिसीवेबल। नेक्स्ट है एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी इन यूजिंग एसेट्स टू जनरेट सेल्स। ये तीन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये एफिशिएंसी रेशियो का पार्ट है और हिंदी में इसी को इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात, प्राप्त टर्नओवर अनुपात और एसेट्स टर्नओवर अनुपात, ये तीनों का मीनिंग भी यहाँ गिवन है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मार्केट वैल्यूएशन रेशियो। मार्केट वैल्यूएशन रेशियो में आता है प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो, प्राइस टू बुक पीबी रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो। और ये तीनों का मीनिंग क्या है, तो जो पी रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इवैल्यूएट द मार्केट प्राइस रिलेटिव टू अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट है प्राइस टू बुक PB रेशियो, कंपेयर द मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर ऑफ स्टॉक। ये तीनों का मीनिंग हो गया और हिंदी में आपका सेम चीज यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा। आय के लिए मूल्य, बुक करने के लिए मूल्य और प्रति शेयर आय, ये तीनों का मीनिंग को समझ लीजिएगा आप, तीनों को लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में है कि कंप्यूट द रिलेवेंट फाइनेंशियल रेशियो यूजिंग द फॉर्मूला स्पेसिफिक टू ईच अदर। गणना, अब कैलकुलेशन है ना, कंप्यूट द रिलेवेंट फाइनेंशियल, अब फाइनेंशियल जो रेशियो है उसको हम लोग कैसे फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। पहला आता है कि गणना, जो कैलकुलेशन यहाँ आपको दिख रहा है, प्रत्येक अनुपात के लिए विशिष्ट सूत्रों का उपयोग करके प्रासंगिक वित्तीय अनुपातों की गणना करें। कंपैरिजन में आता है कि कंपेयर द कैलकुलेटेड रेशियो विद इंडस्ट्री बेंचमार्क, हिस्टोरिकल डेटा एंड कंपटीटर रेशियो। थर्ड है इंटरप्रिटेशन, analyze the ratio to draw conclusion about the company's financial health, operational efficiency and overall performance। ये आपका तीनों का तीनों आप देख लिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, use the insight gained from the ratio analysis to make informed decision regarding investment, credit and strategic planning। निर्णय लेना हो गया ये आपका। निवेश, ऋण और रणनीतिक योजना के बारे में सूचित निर्णय लेने के अनुपात विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करें। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं में आ जाता है आपका हिस्टोरिकल डेटा। रेशियो आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मे नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऐतिहासिक डेटा, इसी का हिंदी पार्ट है ये। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिफरेंसेस, रेशियो वेरी वाइडली अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री मेकिंग डिफरेंट कंपैरिजंस डिफिकल्ट।
उद्योग अंतर, विभिन्न उद्योगों में अनुपात व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष तुलना करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑलवेज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, which can distort ratio analysis। आपका आता है इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। और नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कैन अफेक्ट द कंपैरेबिलिटी ऑफ रेशियो। अकाउंटिंग पॉलिसी से भी डिफरेंसेस चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। लेखांकन नीतियां हिंदी का पार्ट है ये। और रेशियो फॉर द सिंगल पीरियड में नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर एंड शुड बी एनालाइज ओवर मल्टीपल पीरियड फॉर मीनिंगफुल इंसाइट। एकल अवधि विश्लेषण एकल अवधि के अनुपात पूरी तरह तस्वीर प्रदान नहीं कर सकते और सार्थक अंतर्दृष्टि के लिए कई अवधियों में उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अब ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला का पार्ट हो गया कि टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं। सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे, सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स एसेट्स। कैपिटल और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है ये आपका करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। Sales cost of goods sold average current assets, working capital turnover ratio, sales cost of goods sold average working capital, inventory stock turnover ratio COGS oblique sales divided by एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वेलोसिटी कैसे निकालते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर 12 मंथ या फिर 12 वीक या फिर 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं तो एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल वेलोसिटी। ये मतलब कि पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है आपको एक बार वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर लर्न रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन का ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सुबह शाम देखिएगा, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो is primarily used to assess the company's ability to meet its short term liability। बताइए जल्दी से, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात मुख्य रूप से किसी कंपनी की अल्पकालिक देनदारियों को पूरा करने की क्षमता का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि करंट रेशियो के थ्रू हम लोग पता लगा पाते हैं। आंसर क्या होगा, करंट रेशियो। क्या होगा, करंट रेशियो। और ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट है, अब देखिए सभी का फॉर्मूला को हम लोग पढ़ते चलेंगे कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है तो टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल डेब्ट इज इक्वल टू डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट लायबिलिटी माइनस डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए तो करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। और ROE इज इक्वल टू क्या होता है तो शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट इनकम। और P रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ये 4 फॉर्मूला है, चारों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंपनीज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज 8, व्हाट डज दिस इंप्लाई। बताइए जल्दी से, कंपनी का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है वो 8 है, तो इसका क्या मतलब है। जल्दी से बताइए कि किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात 8 है, इसका मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कंपनी सेल्स इट्स इंटायर इन्वेंट्री 8 टाइम्स अ ईयर। कंपनी जो है वो अपना पूरा का पूरा इन्वेंट्री को साल में 8 बार बेचती है, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आप ध्यान से देखिएगा, आंसर को देखिए, स्क्रीन पे है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली इंक्रीज अ कंपनीज क्विक रेशियो। बताइए जल्दी से, कंपनी का क्विक रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, पेइंग ऑफ अकाउंट पेबल। क्विक रेशियो में क्या करता है, पेइंग ऑफ अकाउंट पेबल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द रिटर्न ऑन एसेट्स ROA रेशियो मेजर।
बताइए जल्दी से ROA रेशियो कैसे मेजर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। द efficiency with a company uses its assets to generate profit, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ratio would be most useful to an investor analyzing the profitability of company relative to its market price? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो बोला जाता है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैसे हम लोग निकालते हैं, तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रिवेन्यू इनटू 100 करते हैं। और नेक्स्ट आता है अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला का, अर्निंग पर शेयर में नेट इनकम ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी। या फिर ईपीएस का एक और फॉर्मूला है, नेट इनकम ऑफ द कंपनी माइनस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ अ कंपनी। ये दो फॉर्मूला है, दोनों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ कंपनी डेब्ट इज इक्विटी रेशियो इज 1.5, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? बताइए जल्दी से, यदि किसी कंपनी का ऋण से इक्विटी अनुपात 1.5 है तो इसका मतलब क्या है? द कंपनी हैज मोर इक्विटी देन डेब्ट, द कंपनी इज हाईली लीवरेज्ड, द कंपनी इज फाइनेंशियली स्टेबल, और द कंपनी एसेट्स आर फाइनेंस्ड इक्वली बाय डेब्ट एंड इक्विटी। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, चारों में से एक ऑप्शन को करेक्ट कीजिए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चूज कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, द कंपनी इज हाईली लीवरेज्ड, कंपनी जो है वो हाईली लीवरेज है, कंपनी अत्यधिक ऋणग्रस्त है, यानी कि डेब्ट जो है वो ज्यादा हो गया है, कंपनी का डेब्ट यहाँ है ना, तो कंपनी के लिए बुरा ही समय है, कंपनी के लिए क्या हो गया, बुरा समय है, क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो 1.5 दिया हुआ है, जो लीवरेज है, ज्यादा ऋण में डूबा हुआ है कंपनी, और ये आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टिव द नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लाभ मार्जिन अनुपात को सबसे अधिक सीधे प्रभावित करेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे ऑप्शन सी जो है वो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम्स इंटरेस्ट अर्न TIE रेशियो इज प्राइमरीली यूज्ड टू इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, अ कंपनीज सॉल्वेंसी, कंपनीज सॉल्वेंसी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, which financial ratio is most commonly used to compare the liquidity of companies in the same industry? जल्दी से बताइए कि एक ही उपयोग में कंपनियों की तरलता की तुलना करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वित्तीय अनुपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्विक रेशियो जो है वो करेक्ट है, और ये आपका आंसर रहा क्विक रेशियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, a company with a high price to book PB ratio is generally received to be overvalued by the market, undervalued by the market, efficient in asset utilization और inefficient in generating profit। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, चार में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो कंपनी का हाई प्राइस ऑफ बुक पीबी रेशियो है, तो ओवर वैल्यू ऑफ द मार्केट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, बाजार द्वारा अधिक मूल्यांकित, ऑप्शन ए करेक्ट है। और नेक्स्ट आपका ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच रेशियो मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करेक्ट आंसर है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, What does a high inventory turnover ratio indicate? उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
Which ratio indicate the percentage of company's earning distributed to shareholders in the form of dividend? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये रहा आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अ डेट टू एसेट्स रेशियो ऑफ 0.4 मीन? डेट टू एसेट्स रेशियो 0.4 का मतलब क्या है? 0.4 के ऋण से परिसंपत्ति अनुपात का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए जो है 40% ऑफ द कंपनी एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय डेट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का 40% जो एसेट्स है वो फाइनेंस किया हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा 40%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच रेशियो वुड बेस्ट हेल्प इन इन्वेस्टर असेस द इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी स्टॉक कंपेयर टू इट्स अर्निंग? क्वेश्चन नंबर 15 का कि कौन सा अनुपात निवेशक को कंपनी के स्टॉक के मूल्यांकन को उसकी आय की तुलना में आंकने में सबसे अच्छी मदद करेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following ratio would most directly assess a company's ability to collect its receivable? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट डज अ कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी ROE सिग्निफाई? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, द प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू स्टेक शेयर होल्डर इक्विटी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए, द प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू शेयर होल्डर इक्विटी। और नेक्स्ट है अ लो क्विक रेशियो टाइपिकली इंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, which ratio is considered a measure of company's financial leverage? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए कि किस अनुपात को कंपनी के वित्तीय उत्तोलन का माप माना जाता है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। तो 19 का बी जो है वो करेक्ट है, डेट टू इक्विटी रेशियो को माना जाता है, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द कैश कन्वर्जन साइकिल CCC इज मेजर ऑफ। बताइए जल्दी से, CCC को कैसे मेजर किया जाता है, किस इस बात का माप है? बताइए जल्दी से। नगद रूपांतरण चक्र बोला जाता है, कैश कन्वर्जन साइकिल बोला जाता है CCC का फुल फॉर्म, और CCC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। तो द इफिशियंसी ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल साइकिल जो है वो करेक्ट आंसर है। किसी कंपनी के परिचालन चक्र की दक्षता को CCC कहते हैं, मापते हैं, और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर सी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका एग्जाम का समय जो है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए आप 1 मिनट भी समय बर्बाद ना करें, अपना तैयारी पे फोकस करें, और इस बार जो है आप JRF होल्डर बन जाए, नीट एंड JRF होल्डर बन जाए। थैंक यू।